पर्चे बांटे गए हैं, जिन पर्चों के ऊपर मैं आपको दिखाऊं कि महामानव ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों को पता होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में दो चीज़ें हैं और इसे लोगों तक पहुंचाने का काम बलवंत राय कटारिया साहब कर रहे हैं। और ये राइट्स ऑफ मैन ये किताब है जो पहली मर्तबा ज्योतिबा फुले के हाथ लगी थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को शुरू किया था और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, और जब ज्योतिबा फुले को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ा फिर क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। इस वक्त मैं न्यू प्लाट में हूँ और न्यू प्लाट में विश्वकर्मा लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ पर आप देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले महामानव का फ़ोटो आप सामने देख पा रहे हैं, तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर महामानव ज्योतिबा फुले की जयंती है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कटारिया साहब हैं, बलवंत कटारिया हमारे साथ हैं। कटारिया साहब से जान लेते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले का आज आप जन्मदिन मना रहे हैं और थोड़ा सा उनकी जीवन पर अगर आप रोशनी डालें, थोड़ा सा बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को महामानव ज्योतिबा फुले के बारे में जानकारी इतनी कम क्यों है, वजह क्या रही है? देखिए सर, ऐसा है कि वैसे तो बहुजन इतिहास जो ओवरऑल जो है वो छिपा हुआ है, उसको कभी बाहर नहीं लाया गया। बहुजन समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत सारे देशभक्त हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं। तो आज जैसे हम महात्मा ज्योतिराव फुले का बर्थडे मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं इनको नहीं जानते, इनके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं, सच्चाई ये है कि ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के गुरु हैं। अम्बेडकर से पहले आधा काम, आधा नहीं तो तीसरा हिस्सा इन्होंने किया था जी। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिबा फुले जो हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है कि ये 1827 में ये पैदा हुए हैं। जब ये पैदा हुए हैं तो स्कूल जाने की कोई, क्योंकि ये माली जाति से थे और बैकवर्ड क्लास के थे और इनको पढ़ना मना था, तो ये स्कूल जो है वो इनको जाने का प्रावधान नहीं था। मतलब इनका धर्म जो है या इनकी जाति जो है अलाउ नहीं करती थी। लेकिन इनके पिता थोड़े ठीक थे तो उन्होंने इनको स्कूल दाखिल करा दिया। तो उच्च जाति के हिंदू जो है उनका इतना प्रेशर था कि इनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, स्कूल बंद कर दिया गया चौथी क्लास के बाद। तो क्योंकि ये एक अच्छे बच्चे थे, इंटेलिजेंट थे, तो फिर 2-3 साल बाद फिर ये अपने स्कूल में दाखिल हो गए। तो उस समय करीब 8वीं-9वीं ये जब पढ़े तो इनको एक क्रिश्चियन मिशन में एक लाइब्रेरी में किताब मिली थॉमस पेन की, राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन बुक जो है वो हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, यदि कोई दर्शक देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो देख सकता है। तो जब उन्होंने किताब पढ़ी तो उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे जो हक हैं, मेरे समाज के जो हक हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे क्रांति करनी चाहिए, मुझे संघर्ष करना चाहिए। दूसरी बात इनके साथ घटना ये हुई है कि एक ब्राह्मण की बारात में, ब्राह्मण बहुत खास दोस्त थे इनके, तो उनकी बारात में ये जा रहे थे तो वहाँ पर दूसरों ने कहा भाई ये नीच जाति का बच्चा कैसे जा सकता है आपके साथ। तो उन्होंने उसको बारात में उनकी इंसल्ट की और ये वापस चले गए। ये 2 घटनाएं, उधर से थॉमस पेन की किताब कि हक मेरे क्या हैं और मुझे मिल क्या रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे बारात से बाहर निकाला जा रहा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ गई। और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके एजुकेशन पर काम शुरू कर दिया। एजुकेशन पर मुख्यतः किया, लेकिन बाकी भी जो सुधार थे समाज में, चैलेंज किया, जातिवाद को चैलेंज किया कि जातिवाद गलत है और सबको पढ़ना चाहिए, सबको नौकरी का हक होना चाहिए। सारी चीज़ उन्होंने ओपनली जो है ये कही है, मानवाधिकारों की बात कही। और फिर 1848 में इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने मिलके औरतों का, बच्चियों का स्कूल खोला। वुमेन एजुकेशन को इन्होंने वहाँ से 1848 में वुमेन एजुकेशन जो इंडिया में है उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। फर्स्ट नीम का पत्थर जो है वो ये ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले जो थे इन्होंने रखा है। फिर उन्होंने एक के बाद एक स्कूल खोलते गए तो बहुत सारे स्कूल खोल दिए और इतनी उनकी अपोजिशन हुई, महिला शिक्षा को शुरू करने पर उनकी इतनी अपोजिशन हुई कि उनके माँ बाप को ये कहा गया कि भाई साहब अपने बच्चे और बहू को
पुत्र और बहू को या तो ये काम बंद कराओ या इनको घर से निकाल दो। तो उनके फादर जो है वो प्रेशर झेल नहीं पाए और उनके फादर ने सचमुच अपने पुत्र और बहू को घर से निकाल दिया। होता क्या है कि देखिए, क्रांतिकारी को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो जब उनको घर से निकाल दिया गया तो इनके एक दोस्त थे उस्मान शेख, उस्मान शेख थे, उनके घर ये चले गए, शरण ली। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एजुकेशन का मिशन जो है वहाँ से शुरू किया। और उस्मान शेख की एक बहन थी फातिमा शेख, वो भी सावित्री बाई के साथ एसोसिएट हो गई। तो उस तरह से वुमेन एजुकेशन जो है, वुमेन एजुकेशन का जो विरोध हुआ है वो कट्टर हिंदू सोसाइटी से हुआ है और जो उसका फैसिलिटेट हुआ है वो मुस्लिम समाज ने फैसिलिटेट किया है। ये सच्चाई मैं पब्लिक के सामने ला रहा हूँ कि जो औरतें आज जो गाड़ियाँ चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह बनी हुई हैं, तो वो सारा जो उनका जो उसके पीछे उनकी जो वो है, उनको जो राइट्स मिले हैं इक्वल टू मैन, तो वो तो ज्योतिबा राव फूले जो है उन्होंने फाउंडेशन रखी है और डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में उसको कानून की शक्ल दे के उसको इम्प्लीमेंट किया है। 1950 से पहले भी भगवान था ना। कुछ लोग कहते हैं भगवान की मेहरबानी है, ऐसा नहीं है। अगर मेहरबानी होनी होती तो 1950 से पहले क्यों नहीं हुई? तो हम ये कहते हैं भगवान असली ये हैं, बेटर देन गॉड जो हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं। ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, डॉक्टर अंबेडकर है, बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों ने प्रैक्टिकली साइंटिफिक तरीके से औरतों को खासकर और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, अनटचेबल्स जो हैं, उनको जो राइट्स दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं। तो तभी मैंने बोला था अभी पहले कि हमें इन लोगों का एहसान नहीं भूलना चाहिए। हम 1000 साल ये इनका बर्थडे मनाते रहें, हम इनका एहसान नहीं चुका सकते, खासकर नारी वर्ग, SC ST OBC। इसलिए वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो नारी है वो किसी दूसरे समाज की भी अपर कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट की भी नारी होगी, उसको भी इन्होंने अधिकार दिलाया है, उनको भी अम्बेडकर को और फूले को याद करना चाहिए। तो जितने प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल जम्मू में, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो जरूर उनमें जाना चाहिए, जिंदगी का एक दिन देना चाहिए इन लोगों के लिए। यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं जो महात्मा ज्योतिराव फूले, महामानव ज्योतिराव फूले का जन्मदिन मना रहे हैं। महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन जयंती है, 14 अप्रैल को, वो मनाने जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि संघर्ष कितना रहा हो। मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप स्कूल या कॉलेज जाती रही होंगी या अभी भी जा रही हैं, तो वहाँ पर कभी इनका नाम लिया जाता है, इनकी चर्चा होती है? देखो सर, यही चीज़ की कमी है इंडिया में, जो लोग काम करते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता। शायद अनअवेयरनेस की कमी है, लेकिन अगर इंसान, अगर सोसाइटी चाहे तो मिलकर क्या नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया क्या, बाहर भी पता चलना चाहिए कि अगर इंडिया के लिए, उस महिला वर्ग को अगर ऊपर उठाने के लिए अगर इनका इतना बड़ा योगदान है, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनका जिक्र होना चाहिए। जैसे अंबेडकर सर जी की मूर्तियां हैं वो बाहर भी बनी है, लेकिन शायद इनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो शायद अवेयरनेस की कमी है, बट होना चाहिए। आपको लगता है कि अब आप इस जिम्मेदारी को लेंगी और लोगों में ये चर्चा करेंगी इनको लेकर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो शायद आज आपने बुक्स ली है ना लाइब्रेरी से? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बुक्स ली है? मैंने 4 बुक्स ली हैं और मैं वो पढ़ूंगी और लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि लोगों तक अवेयरनेस, जो लोग अवेयर नहीं है उनको भी पता चले कि इनकी जीवनी क्या है आखिर और इनका क्या रोल रहा हम महिलाओं के लिए। आपको कब पता चला था इनके बारे में फर्स्ट टाइम? सर मैं नेट पे, गूगल है आजकल तो, गूगल का दौर है, हम नेट पे देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पहले आप जान पाई इनके बारे में, और जब पहली बार पढ़ा तो लगा क्या उस वक्त? सर शायद 4-5 साल पहले पढ़ा था और बहुत खुशी हुई थी, और भी महिलाओं ने बहुत कुछ फेस किया है, क्योंकि मेल सोसाइटी थी तो शायद वो लोग काफ़ी डोमिनेट करते थे उन लोगों को। आज का जो दौर चल रहा है, आज भी दबी कुचली कुछ है महिलाएं, लेकिन शायद वो बोल नहीं पाती हैं, लेकिन आज भी वो फेस कर रही हैं। बट अब तो अम्बेडकर ने और माता सावित्रीबाई फूले ने आपको एजुकेशन दे दी, हाथ में कलम दे दी, अब हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में अभी होकर के कई महिलाएं आई हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये जिम्मेदारी है समाज की कि इन पर चर्चा हो? क्यों छुपाया जाता है? आपको लगता है कि ऐसे लोगों की इतिहास को छुपाया जा रहा है? सर
एक्चुअल में मेल सोसाइटी आई थिंक तो इसीलिए, और कुछ फीमेल्स भी हैं जैसे कुछ बोलती हैं कि हमें बेबी बॉय ही चाहिए, तो वो खुद ही उनको समझ ही नहीं है कि वो आखिर अपना स्टेटस खुद नहीं ना बना पा रही हैं, क्योंकि उनको खुद समझ होनी चाहिए कि महिला जो है वो जननी है, जननी माता है, और माता है तो उसे देखना है कि सबको इक्वल मानना है। मतलब पहली टीचर जो है वो माँ होती है, माँ होती तो है। वो जिस तरीके से शिक्षा दे रही है तो उसी की वजह से ये सब हो रहा हाँ, है। और वो खुद ही मेल सोसाइटी को ही बढ़ावा देती हैं, उनको बेबी चाहिए, वो भी बॉय चाहिए, और शायद ये चीजें घर पे भी चलती हैं। अगर एक बेबी गर्ल है और बॉय बेबी है तो उसमें सबसे ज्यादा उसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है प्रायोरिटी कि दी जाती है। खाने के लिए बढ़िया काम चीज है तो काज के लिए बोला जाता है कि बर्तन साफ करो, हाँ। घर के काम करो, और जो बेटा होगा वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये घर से ही शुरू होता है, और सबसे पहले मैं ये महिलाओं से अपील करूंगी, इस सोच को बदलिए। महिला और जो जेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनका जो काम है वो इक्वल होना चाहिए। आज की जो महिला है वो कुछ भी कर सकती है, जरूरी नहीं है वो घर का झाड़ू पोछा ही करेगी, तो एक मेल को भी घर का काम देखना चाहिए इक्वली, ठीक है। आपको घर में कहते हैं कि आप बर्तन मांज लो, या आपके भाई को बोल देते हैं कि ठीक है हाँ, ये मैंने अपने घर पे देखा है, इसीलिए मैं महिलाओं से ये अपील करूंगी, इस सोच को बदलिए। अगर काम करेंगे तो दोनों करेंगे। ये सोचिए कि आज यही फ्रीडम है, यही आज़ादी है भारतीय संविधान की वजह से, यही आज़ादी है महामानव ज्योतिबा फूले की वजह से, माता सावित्रीबाई फूले की वजह से कि ये बोल पा रही हैं। अन्यथा मीडिया के सामने तो दूर, घर से बाहर मेरे ख्याल से ये पाँव नहीं रख सकती थी, नहीं कर सकती थी, कोई भी अपनी बात नहीं रख सकती थी। वर्मा साहब आप बताइए, जम्मू कश्मीर में मैं देखता हूँ कि थोड़ी कमी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इनको लेकर के, क्या कारण मानते हैं इस चीज़ के? शुक्रिया सर। एक्चुअली सर, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है भारत से थोड़ा हटके अलग से है। जहाँ का जो डेमोग्राफी और जियोग्राफी सिस्टम के हिसाब से हमारे लोग जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, 30% हिंदू है, और हमारा समाज कास्टिज्म और रिलीजन में बटा हुआ है। तो मुस्लिम समाज को कभी ये सोचने और समझने की बात उन्होंने महसूस नहीं की, और हिंदू समाज जो है वो कभी नहीं चाहता कि जो अभी डेवलपमेंट हो रही है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कभी ऐसी डेवलपमेंट हो। वो मनुवाद को दोबारा लाना चाहती है, और जहाँ हिंदुओं को नुकसान नहीं है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं। और अगर कोई मुश्किल आ रही है तो वो है कि हमारे जहाँ कोई अवेयरनेस कैंप्स नहीं है, और जहाँ कोई लाइब्रेरी भी नहीं है, और ना ही जहाँ कोई ऐसी सोच पनप सकी। तो हमें अभी एक मौका मिला है, विश्वकर्मा लाइब्रेरी ने जो हमें लोगों को दिया है। आज हम देख रहे हैं कि विश्वकर्मा लाइब्रेरी में डेली कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, और वो सभी प्रोग्राम सोशल हैं। हम 13 तारीख को, जैसे आज ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है, तो हम 13 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी के माध्यम से मना रहे हैं, और पार्टी हम इसलिए मना रहे हैं कि वी आर सेकुलर, और हम एक मिशन लेके चल रहे हैं। कांग्रेस भी अपने आप को सेकुलर कह रही है, भाजपा भी कहने लगी है अब धीरे धीरे। एक्चुअली सर, कहना और मानना ये दो अलग अलग बातें हैं। हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। हम कर रहे हैं, आप 13 को आइए, और हमें होगा ये बताइए। हमें अखनूर रोड सिंबल वाला बाबा के तालाब के पास हमारा उधर पैलेस है, भगवती पैलेस। 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, और हमारे जितने भी जो अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं और जो सोसाइटी को डेवलप होता देखना चाहते हैं, सेकुलर हैं और मनुवादी सोच के बाहर हैं, सभी कास्ट के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ब्राह्मण, राजपूत, SC, ST, OBC सभी उस मंच पर इकट्ठे होंगे। आप देखेंगे कैसा गुलदस्ता बनता है। हम ये गुलदस्ता जहाँ लेकर आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अगले 5 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में एक न्यू
जो फेस होगा वो इस गुलदस्ते का होगा और हम रेवोल्यूशन लाकर छोड़ेंगे। तो इसका मैं बहुत बढ़िया कि आप ये करने जा रहे हैं। सामने आ जाइए साहब। इनको हम किस नज़र से देखते हैं, ये जो एक हमारी बिछड़ी जाति के एक ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने बिछड़ी जाति को आगे ले जाने के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन बनाया हुआ है जिस मार्गदर्शन पर चलकर हम आगे आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की महानता को समझो हे देशवासियों, देश की महानता को समझो हे देशवासियों, से महान नेता ज्योतिराव फूले को झुक कर करो सलाम। हम लोग सभी ये कहना चाहते हैं कि ये एक हमारे नेता हैं, चाहे कोई माने या ना माने, किन कमियों को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। वही एक महानता है जिसकी पिछड़ेपन के लोग जो हैं उनको याद करते हैं। हम लोग पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए एक महान नेता है, क्योंकि उन्होंने आगे ले जाकर हमें क्या क्या शिक्षा दी है, किन बातों पर लेकर हमें आगे ले जाने की कोशिश किया है कि हम आज महासमाज के सामने सर उठाकर चलने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं बुझे हुए चिरागों को जलाकर तो देखो, हम लोग बुझे हुए थे, हमारे बच्चे जो थे वो बुझे हुए चिराग थे, कभी बुझने जलने की कोशिश करते भी थे, लेकिन महाजाति के लोग जो थे उन्हें बुझा देते थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसी शिक्षा दी है, कहते हैं बुझे हुए चिरागों को जलाकर तो देखो, अचानक जल उठेंगे वो, उनके भीतर झांक कर तो देखो किस अगन में जलते हैं वो, उनके भीतर झांक कर देखो किस अगन में चलते हैं वो, दूसरों को रोशन करने के लिए अपने कितने अरमानों को जलाते हैं वो। एडवोकेट ज़फ़र इकबाल यहाँ पर हैं, और जम्मू कश्मीर की जब बात हो और यहाँ पर जब उन महापुरुषों की बात हो जिन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अपना आप निशार कर दिया हो, अपने परिवारों तक को निशार किया हो, उनके बाद सबसे पहले तो विश्वकर्मा लाइब्रेरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ऐसा प्रोग्राम इन्होंने करा है। और महात्मा ज्योतिराव फूले का जो आयोजन किया बर्थडे का उनका, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है और उस सोच को बनाए रखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ये जान सके कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। जहाँ तक ज्योतिराव फूले का ताल्लुक है तो उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत बड़े कारनामे किए, जैसे कि पहले बता चुके हैं। तो उनकी वजह से ही आज ये दबा कुचला समाज बोलने लायक हुआ है या आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैं अभी सुन रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो गुरु हैं, ये गुरु भी रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भेंट गुरु को, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने गुरु को ये भेंट दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम तक पहुंचाया है, हम लोगों को प्रोटेक्ट किया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तोड़ने की या कई बार बड़े नारे चलते हैं कि 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हमें आज उस चीज़ का एहसास होता है ऐसे योद्धाओं का। ये योद्धा हैं, ये हमारे लिए बेमिसाल लोग हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज वो दबा कुचला समाज उसके बराबर खड़ा होकर बोल रहा है जो उनको दबाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय क्या हालात रहे होंगे जब वो लड़ रहे थे। आज आपके पास वकालत है, बड़े सारे लोग हैं, नौकरियां कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस वक्त का संघर्ष कैसा रहा होगा, आप कैसे देखें? अगर हमें इमेजिन करें, उस दौर में जाएं, तो मुझे लगता है कि वो संघर्ष अगर हम होते तो देख ना पाते। ये उन लोगों की हिम्मत है कि वसाइल ना होने के बावजूद उस समय, आज तो नेट का ज़माना है, आज एजुकेशन इजी है, आज हर जगह लाइब्रेरी है, उस दौर में जहाँ पे बुक्स मिलना भी मुश्किल नामुमकिन था, और उस दौर में उस अपनी सोच को बढ़ाना और फिर उसको मुकम्मल करके लोगों तक पहुँचाना, मुझे लगता है ये अगर आज हम लोग उनके दौर में होते तो हम नहीं कर पाते। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के। मैं सबसे पहली बात बताऊँ आपको कि अगर हिंदुस्तान अभी सद्भावना, भाईचारे का प्रतीत है तो वो सिर्फ इन लोगों की वजह से है जो अम्बेडकरवादी हैं, जिन्होंने अम्बेडकर सोच को बढ़ाया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में अपनी जी जान को निछावर किया है। और आज भी बिलखसूस वकील तबका एक हमारा ऐसा है कि हम ना रंग, जात पात, मज़हब हम कोई नहीं देखते, तो हमें भी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो जितना भी वकील तबका है, मुझे लगता है 99% वो लोग अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और न्याय दिलाने के लिए जालिम के ख़िलाफ़ और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। और मेरी उन लोगों से भी ये अपील है आज के इस दौर में कि भाई जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से बंद ना हो,
इंशाल्लाह कामयाबी आप सबकी होगी। और ये कामयाबी इसलिए होगी कि हमारे प्रति थे ये लोग, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और बड़े बड़े जितने भी हमारे जो योद्धा थे, तो उन लोगों की तरह आप लोगों भी अपना जो है वो दमखम से लड़ें। और ये जो तोड़ने वाली ताकतें हैं ये बहुत जल्द नष्ट हो जाएंगी और समाजवाद और अंबेडकरवाद जो है उसका बोलबाला होगा। जी, तो ये महामानव ज्योतिराव फूले का आज जन्मदिन विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लॉट में मनाया गया है और यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर कुछ पर्चे बांटे गए हैं, जिन पर्चों के ऊपर मैं आपको दिखाऊं कि महामानव ज्योतिराव फूले की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों को पता होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं और इसे लोगों तक पहुँचाने का काम बलवंत राय कटारिया साहब कर रहे हैं। और ये राइट्स ऑफ मैन ये किताब है जो पहली मर्तबा ज्योतिराव फूले के हाथ लगी थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को शुरू किया था और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, और जब ज्योतिराव फूले को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ा फिर क्या हुआ, ये सब आपके सामने है।